हजार रातों की कहानी पार्ट 1। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टोरीज फॉरएवर पर। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है 1000 रातों की कहानियाँ। यह कहानियाँ आपको पुराने समय की रोमांचक और दिलचस्प दुनिया में ले जाएंगी, जहाँ हर रात एक नई कहानी होगी। आज की हमारी पहली कहानी है शहरयार और शहज़मान की कहानी। यह कहानी दो भाइयों की है जो अपने राजा की तरह अपनी अपनी सल्तनतों पर शासन करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर पर चलने के लिए, जहां हर रात एक नई कहानी आपको इंतजार कर रही होगी। अगर आपको हमारी यह श्रृंखला पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलो शुरू करते हैं हमारी आज की पहली कहानी। यह कहानी प्राचीन समय के दो भाइयों की है, शाहजमान और शहरयार, जो न केवल अपनी सल्तनतों के महान बादशाह थे बल्कि दोनों में गहरा भाईचारा भी था। लेकिन किस्मत के फैसले और जिंदगी की आजमाइशें उनकी कहानी को एक ऐसा मोड़ देती है जो बेहद दिलचस्प और सीख देने वाला है। यह कहानी पुराने समय की है जब पूर्व और पश्चिम में दो महान बादशाह शासन करते थे। बड़ा भाई शहरयार था जिसका शासन भारत के द्वीपों और चीन तक फैला हुआ था। वो एक न्यायप्रिय और बहादुर बादशाह था जिसे उसकी प्रजा दिल से चाहती थी। उसका छोटा भाई शाहजमान समरकंद का बादशाह भी किसी से कम नहीं था। दोनों भाई अपनी सल्तनतों पर खुशहाल और शांति से शासन कर रहे थे। एक दिन शहरयार को अपने भाई से मिलने की इच्छा हुई। उसने अपने मंत्री को समरकंद भेजा ताकि वह शाहजमान को मुलाकात के लिए बुलाए। मंत्री ने आदेश का पालन किया और शाहजमान ने भाई के प्यार को दिल से स्वीकार करते हुए यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। जब शाहजमान अपने सफर पर निकला तो रात के समय उसे याद आया कि एक जरूरी चीज महल में रह गई है। वो जल्दी से वापस आया और जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ उसने देखा कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द जो उसका गुलाम था उसके के साथ बिस्तर पर मौजूद है। ये मंजर देखकर उसके दिल पर क़यामत टूट पड़ी। ये क्या, जिस औरत से मैंने बेपनाह मोहब्बत की, जिसे अपनी इज्जत का मरकज समझा, वो मेरी गैर मौजूदगी में ऐसा धोखा दे सकती है। गुस्से और सदमे में आकर शाहजमान ने अपनी बीवी और गुलाम दोनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसके दिल पर एक गहरा जख्म लग चुका था। वो गमगीन और शर्मिंदा होकर सफर पर रवाना हुआ और इस राज को किसी से भी बयान ना किया। जब शाहजमान अपने भाई के महल पहुंचा तो शहरयार ने उसका शानदार स्वागत किया, लेकिन शाहजमान का दिल बेचैन था और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। शहरयार ने महसूस किया कि उसका भाई किसी गहरे गम में डूबा हुआ है। जब उसने बार बार पूछा तो आखिरकार शाहजमान ने अपनी बीवी की बेवफाई का वाकया सुनाया। ये सुनकर शहरयार को भी गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन उसने अपने भाई को तसल्ली दी। वो उसे शिकार पर ले गया ताकि उसका दिल बहला सके। लेकिन शहरयार के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई और वो अपने भाई के तजुर्बे को खुद पर आजमाना चाहता था। शहरयार ने एक दिन शिकार के बहाने महल छोड़ा, लेकिन आधी रात को अचानक वापस आ गया। महल में वापस आकर उसने अपनी बीवी को एक गुलाम के साथ देखा। यह मंजर देखकर शहरयार के जज्बात भी काबू से बाहर हो गए और उसने भी अपनी बीवी और गुलाम को मौत के घाट उतार दिया। अब दोनों भाई गमगीन और मायूस थे। उनका दिल औरतों से उठ चुका था और उन्होंने फैसला किया कि वे दुनिया की सैर को निकलेंगे ताकि ये देख सकें कि क्या सब औरतें एक जैसी बेवफा होती हैं। दोनों भाई अपनी सल्तनतें छोड़कर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई हैरत अंगेज मंजर देखे, लेकिन एक दिन उन्होंने एक अजीब वाकया देखा। वो एक पेड़ के नीचे सो रहे थे कि अचानक आसमान से एक जिन्न उतरा जो एक बड़े संदूक को उठाए हुए था। जिन्न ने संदूक खोला जिसमें एक खूबसूरत औरत कैद थी। जब जिन्न सो गया तो औरत ने दोनों भाइयों को इशारा किया और उन्हें करीब बुलाया। औरत ने उनसे कहा कि जिन्न जो उसका मालिक है उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर कैद करता है, लेकिन वो फिर भी उससे बेवफाई करती है। इस औरत ने दोनों भाइयों से जबरदस्ती मोहब्बत का मुतालबा किया और उसके साथ रात गुजारने को कहा। फिर उसने कहा कि वो इस जिन्न को धोखा देती रहेगी। यह मंजर देखकर दोनों भाई हैरान रह गए और एक दूसरे की तरफ देखा। अगर एक जिन्न अपनी तमाम ताकत के बावजूद औरत को वफादार नहीं रख सकता तो हम इंसान किस गिनती में हैं? इन घटनाओं के बाद शहरयार अपने महल वापस आया और उसने फैसला किया कि वो हर रात एक नई लड़की से शादी करेगा और सुबह होते ही उसे मार डालेगा ताकि कोई औरत उसे धोखा ना दे सके। उसकी सल्तनत में दहशत फैल गई और कई परिवार बर्बाद हो गए। आखिरकार शहरयार के वजीर की बेटी शहरजाद ने फैसला किया कि वह बादशाह से शादी करेगी और इस जुल्म का अंत करेगी। उसने अपनी बहन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको हमारी यह पहली कहानी पसंद आई होगी। कल रात फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और खुश रहें।